पानी रोकने की क्षमता भी बेहतर बनाती है। खेत की सफाई और समतलीकरण भी बहुत जरूरी है। पुरानी फसल के अवशेष, पत्थर और खरपतवार हटाएं और खेत को समतल करें ताकि बारिश और सिंचाई का पानी पूरे खेत में समान रूप से पहुंचे और जल भराव न हो। खरीफ से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी परीक्षण से पता चलता है कि खेत में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, जिससे सही मात्रा में खाद का उपयोग किया जा सकता है। मानसून आने से पहले खेत की मेढ़ें मजबूत करें ताकि मिट्टी और पानी का बहाव रोका जा सके। सोयाबीन, मूंग और उड़द जैसी फसलों के लिए खेत में अच्छी जल निकासी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा पानी से फसल खराब हो सकती है। वहीं धान की खेती के लिए खेत में पडलिंग यानी पानी भरकर तैयारी करना लाभदायक होता है। बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। किसान भाइयों और बहनों, खरीफ सीजन शुरू होने से पहले मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। मिट्टी जांच से पता चलता है कि खेत में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कितनी मात्रा में खाद की जरूरत है। मिट्टी जांच के आधार पर सही मात्रा में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और सूक्ष्म पोषक तत्व देने से लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। मिट्टी का नमूना हमेशा बुआई से पहले लें। खेत के अलग अलग 8 से 10 स्थानों से 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी निकालें। इसके बाद सभी मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर लगभग आधा किलो नमूना साफ बैग में भरें और उस पर किसान का नाम और खेत की जानकारी लिखें। ध्यान रखें, नमूना पेड़, सड़क, मेड़ या गोबर के ढेर के पास से न लें। मिट्टी जांच से खेत की उर्वरता, मिट्टी की अम्लीय स्थिति और जरूरी पोषक तत्वों की सही जानकारी मिलती है। इससे सही खाद का चयन आसान होता है, पानी और उर्वरक की बचत होती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। किसान भाइयों, मिट्टी को समझें, सही खाद चुनें और खरीफ में बेहतर उत्पादन पाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं, नरवाई या पराली जलाना सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं, आपकी जमीन और खेती को भी नुकसान पहुंचाता है। नरवाई जलाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत खराब हो जाती है और खेत में मौजूद जरूरी सूक्ष्म जीव एवं लाभदायक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे जमीन की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ ही धुआं और प्रदूषण बढ़ता है और सरकारी कार्रवाई का खतरा भी रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यही नरवाई किसानों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन रही है। आज कई किसान पराली के बेल बनाकर बायोमास प्लांट और फैक्ट्रियों को बेच रहे हैं, जिससे अच्छी आय हो रही है। कुछ किसान बेलर मशीन से सीजन में लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। सरकार भी बेलर और सीडर जैसी मशीनों पर 50 से 80% तक सब्सिडी दे रही है। पराली से बायोफ्यूल, बायोपेलेट और मशरूम उत्पादन भी किया जा रहा है। साथ ही पूसा बायोडिकम्पोजर के जरिए नरवाई को खाद में बदलकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। याद रखिए, नरवाई जलाने से नुकसान है, लेकिन सही उपयोग करने से यही पराली कमाई और बेहतर खेती का साधन बन सकती है। नरवाई मत जलाइए, उससे कमाई बढ़ाइए और मिट्टी की सेहत बचाइए। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों,